दोस्तों टाटा मोटर्स के शेयर आपके पास है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है। 6 दिसंबर को मार्केट बंद होने के बाद ये न्यूज आई है कि जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है उसके प्राइसेस टाटा मोटर्स ने बढ़ाए हैं। तो इसका हम मतलब दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। देखिए जनवरी 1 2022 जल्दी ही आने वाला है, तो 2.5% जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके प्राइस बढ़ाए हैं। अब कॉमर्शियल व्हीकल्स क्या होते हैं? जो मीडियम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, फिर यहां पर हम यहां देख सकते हैं स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, बसेस होती है, तो इनको कॉमर्शियल व्हीकल्स कहा जाता है। और जो कार आप अपने घर के यूज के लिए खरीदते हैं वो पर्सनल व्हीकल्स कहा जाता है, पीवी कहा जाता है। तो हम यहां पीवी की बात नहीं कर रहे हैं, सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं उनका अलग अलग गुड्स सामान के लिए उपयोग होता है, तो वहां पर उन्होंने अपने भाव बढ़ाए हैं। क्यों बढ़ाए हैं? क्योंकि स्टील, एल्यूमिनियम, इसके भी जो प्राइस है, कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन की बहुत पिछले कुछ महीनों से बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, तो उसके भी प्राइसेस बढ़े हैं। अब ये समझना जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं, नवंबर 2021 में पूरे टाटा मोटर्स की 58,073 गाड़ियां बिकी हैं। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल पर्सनल व्हीकल मिला के। उसमें आप देखेंगे 32,245 जो गाड़ियां बिकी है वो किसकी बिकी है? कॉमर्शियल व्हीकल की। तो अभी भी हम कहते हैं कि पर्सनल व्हीकल में टाटा की गाड़ी अभी बहुत अच्छा चल रही है, लेकिन अभी भी कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है 50% से ज्यादा जो है बिजनेस ला रहे हैं। और उसमें कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बिक रही है? जो पिकअप की गाड़ी है, स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल, कार्गो जो गाड़ी है वो सब जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिक रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। फिर मीडियम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है ये भी बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, तो ये 58,000 है। हाँ, एक चीज यहां पर है, जब मैं यही नवंबर का नंबर को कंपेयर कर रहा था सितंबर अक्टूबर के नंबर के साथ, तो 55,988 से 65,000 हो गया था, जो अभी नवंबर में इनफैक्ट ओवरऑल गाड़ियों में देखें तो कम हो गया है। तो कॉमर्शियल व्हीकल में भी वही चीजें हैं। देखिए आप 33,000 के आसपास नंबर देख रहे थे, जो 32,000 हुआ है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? सितंबर में अच्छा बिजनेस हुआ, अक्टूबर में अच्छा बिजनेस हुआ, लेकिन नवंबर में उतना अच्छा बिजनेस नहीं हुआ। सेमीकंडक्टर का इशू हो सकता है, जो ऐसा लग रहा है, जो जिसकी वजह से कॉमर्शियल व्हीकल और इनफैक्ट पूरा जो पर्सनल व्हीकल का जो बिजनेस है थोड़ा सा कम हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इस डेटा में भी समझ में आ रही है कि 50% का जो बिजनेस है कॉमर्शियल व्हीकल, और इसका अगर प्राइस बढ़ता है, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स अगर इसका प्राइस बढ़ाती है तो कुछ सोच समझ के ही यहां पर बढ़ा रही है। अब देखिए बिजनेस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कंपनी ने ही कहा है, इतनी बड़ी कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में कहा है कि बिजनेस में ग्रोथ यहां पर हो रहा है। और उन्होंने हिंट पहले भी दे दिया था कि स्टील और जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ने से मार्जिन में इंपैक्ट हुआ है। तो वो कोशिश कर रहे थे कि कॉस्ट रिडक्शन किया जाए, जिससे कम से कम इंपैक्ट हुआ। लेकिन कंपनी को भी कभी मजबूरी होती है तभी अपना प्राइस बढ़ाती है, वो भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको फिर बाद में डिसीजन लेना पड़ा 2.5% का ये प्राइस बढ़ाने का। फिर कॉमर्शियल व्हीकल का अगर बिजनेस में अगर देखा जाए फिलहाल, तो एग्री एफएमसीजी ग्रोथ अगर अच्छा होता रहा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हम केपेक्स की बात करते हैं, नए रेलवे रोड प्रोजेक्ट बनते रहे, तो इनके जो बड़े जो ट्रक्स हैं उनकी भी मांग जो है वो भी बढ़ती रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, चैलेंजेस में कमोडिटी प्राइसेस के चैलेंज है, और बसेस और वैन की अभी भी डिमांड कम है, क्योंकि स्कूल अभी जस्ट खुलना शुरू हुए। तो एक बार बिल्कुल नॉर्मल स्थिति हो जाए तो बसेस भी बिकना थोड़ा शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को लेकर। इनफैक्ट सेंटिमेंट इंडेक्स जो है वो भी इंप्रूव हुआ है, इसको भी इन्वेस्टर्स को नोट करना चाहिए। आखिरी चीज जो मैं मुझे बताना है, अगर पूरे भारत में 100 कमर्शियल व्हीकल्स जो ट्रक्स हैं, यहां पर बसेस हैं, अगर बिकती हैं, तो 44% जो गाड़ियां हैं, 44.6% गाड़ियां, मतलब 45 गाड़ी 100 में 45 अप्रोक्सीमेटली वो टाटा मोटर्स की बिकती है। दूसरी अगर कंपनी है बड़ी तो वो अशोक लेलैंड है। मार्केट शेयर अगर कोई गेन कर रहा है तो वो अभी फिलहाल टाटा मोटर्स कर रहा है। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स जो हमने देखा सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे तो 61% का यहां पर मार्केट शेयर है, जो थोड़ा सा कम हुआ है। मीडियम हैवी में 61% गाड़ियां, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में 50%, फिर 38%, और बसेस भी 100 गाड़ियों में से 40 बसेस टाटा मोटर्स की है। तो
ये साइक्लिकल बिजनेस है, 1-2 साल बिल्कुल नहीं चलता है, 3-4 साल बहुत अच्छा चलता है। तो यहां पर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, केपेक्स होता है, जो हमने बात करी कि केपेक्स होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से अच्छी हो जाती है। देखिए एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाती है, रोड प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो जाते हैं, तो फिर पूरा कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अच्छा होगा। बट फिलहाल कॉमर्शियल व्हीकल एज ए सेक्टर ही थोड़ा सा स्ट्रेस में है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2.5% एक पॉजिटिव स्टेप है अगर आप शेयर होल्डर्स के हिसाब से सोच रहे हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।